की जय। देखिए आप लोगों को देख के अब आप लोग क्या हैं हम तो नहीं समझ रहे हैं, पर हम शर्मिंदा इसलिए हो रहे हैं कि राम जी के बंदर भालू पता नहीं राम जी भी इसी में भेष बदल बदल के आए होंगे और कह रहे होंगे कि नचनिया कैसा है, हम नाच देखने के लिए तैयार बैठे हैं। और बार बार घुंघरू हिला रहा है, कभी कमर हिला रहा है, पर नाच नहीं रहा। अब इसमें हम क्या करें बताओ। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। श्री गमनिया श्मशान काली मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे प्यारे भगवत रसिक भक्तजनों, समुपस्थित भक्तिमती माताओं एवं श्रद्धेय श्रद्धालु भगवत वृंद, परमात्मा की अहेतु कृपा से आज यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग इसके साक्षी हो रहे हैं। परमात्मा की अहेतु कृपा है कि इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और इस आयोजन में चल के पहुंच पा रहे हैं। अब कृपा कितनी है इसको वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द कम है। मान लो भगवान ने शरीर दिया होता, आंखें नहीं दी होती तो कैसे देखते, आंख दिया होता पर कान से आवाज नहीं सुनाई देती तो कैसे सुनते, सब कुछ होता पर पैर नहीं दिया होता तो नाती पोता बेटा से कहते कहते थक जाते, कहे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं। पिकनिक मनाने के लिए है, भट्टी पर बैठने के लिए है, इधर गिरने के लिए है, उधर गिरने के लिए है, नशा करने के लिए है, और सत्संग में जीवन को परिष्कृत परिमार्जित विशुद्ध और पवित्र करने के लिए समय। इसलिए मेरे प्यारे ये कथा हर युवाओं के लिए जरूरी है सुनना। और राम कथा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिसको अपना चरित्र पवित्र करना है, निष्कलंक करना है, उसको जीवन में श्री राम कथा को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और सुनते ही रहना चाहिए। आप कहो कि तब तो सब काम धंधा छोड़ के कथा ही सुना जाए। अरे भाई, सब काम धंधा छोड़ के ना सुनो, पर जब कथा सुनो तो सब काम धंधा छोड़ दो। सुनते समय तो छोड़ दो, क्योंकि वो बातें जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी तो वो काम धंधा करते समय तुमको मोटिवेट करती रहेंगी और तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुमको गिरने से संभालती रहेंगी, तुमको भटकने से रोकती रहेंगी और अंधेरे में रास्ता दिखाती रहेंगी। और कथा का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे? कथा का उल्टा होता है था। कोई बेटे से थका है, कोई बहू से थका है, कोई नौकरी से थका है, कोई धंधे से थका है, कोई रोजगार से थका है, कोई बीमारी से थका है, कोई पड़ोसी से थका है। थके तो सब है। अब मन ही मन कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं, और कुछ माताएं जो है वो साल से चद्दर से अपना मुंह ढक रही हैं क्योंकि वो ज्यादा थकी है, कहीं पहचानी न जाए। पर जब तुम लोग मुस्कुरा देती हो ना तो हमको सीता जी का दर्शन हो जाता है। वैसे भी ये मिथिला है तो हमको तो यही लग रहा है कि हम अपने ननिहाल में आए हैं। कहाँ है? इतनी मामियां जिसके सामने बैठी हो। अब बताओ, थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो बालक कर ही देगा ना। तो कथा का उल्टा होता है था। तो कथा निरंतर सुनने से हमारे जीवन की सारी थकान मिट जाती है। और कबीर साहब कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, जंग के मैदान में पराजित हुआ व्यक्ति जीत सकता है, परिस्थितियों से जूझ रहा और बिखरा व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर मन से हारा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं जीत सकता।
इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और शास्त्रों में यहाँ भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है। अब तुमको कौन बाधा है? कौन बाधा है? अच्छा, सुरती रगड़ने के लिए कोई नहीं बाधा है। छिप के काली जी के मंदिर पर चिलम खींचने के लिए कोई नहीं रोका है, वहां नहीं थके हो। इधर शराब की दुकान पर के पी करके और अपना जीवन बर्बाद करने में, परिवार में कलह शांति करने में नहीं थका है। और भगवान की कथा सुनने में, महापुरुषों की बातें सुनने में, परिवार में सुख शांति लाने के लिए क्या किया जाए, कैसे जीवन को पवित्र किया जाए, परिष्कृत किया जाए, विशुद्ध किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने जब उनसे कहें कि बेटा ये गलत रास्ता है, तो ये ना कहे कि पहले अपने सुधारो ना बाबूजी। आज तो परिस्थितियां ऐसी भी कट खड़ी हो गई है माई बाप, और हमको सुधारने के लिए भगवान अवतार लेके आएगा क्या? भगवान के अवतार ही तो आप सभी हो। बस जब जागो तब सवेरा है। आपके अंदर से ही निकल के परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये माचिस की तीली, इसको जलाने के लिए कहीं से आग आएगी क्या? ऐसी कौन सी तीली है इसके अंदर जिसके अंदर आग नहीं? बताओ। यूं एक तीली रगड़ा, हमने आग तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। ऐसे परमात्मा भी एक क्षण में प्रकट हो जाता है। पर रगड़ है संसार की, रगड़ है संबंधों की, रगड़ है व्यवसाय की, रगड़ है शख्सियत खड़ी करने की। पर जिस दिन खुद को मिटा दोगे ना, जिस दिन खुद को मिटा दोगे, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व जो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा उसका भी बढ़ जाएगा। अपने अस्तित्व को शून्य के समान रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? शून्य के समान। शून्य की अपनी कोई अहमियत भले ना हो, पर एक के साथ खड़ा हो जाए तो दहाई बना देता है, और 10 के साथ खड़ा हो जाए तो सैकड़ा बना देता है, और 100 के साथ खड़ा हो जाए तो हजारा खड़ा कर देता है, और 1000 के साथ एक शून्य खड़ा हो जाए तो 10,000 खड़ा कर देता है। और शून्य ही तो है माई बाप जो 10,000 के साथ खड़ा हो तो लाख कर देता है। आप अपने चरित्र को ऐसा बनाइए कि जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी गरिमा बढ़ जाए। ये नहीं कि आपको देख करके आपका मित्र मुंह छिपाने लगे, इसके साथ रहेंगे तो हमारी भी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि ये भी गिरा हुआ है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत हमेशा जीवन में पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव बिना किए हो जाता है। गुलाब का फूल किसी को सुगंध बांटता नहीं है माई बाप। गुलाब का फूल किसी को सुगंध बांटता नहीं है, पर उसके नजदीक से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसकी सुगंध से आह्लादित और आनंदित हो जाता है। ये संगत का प्रभाव है। ऐसे महापुरुषों की संगत करो। अच्छी संगत हमेशा तुम्हारे रंगत को बढ़ा देती है, और बुरी संगत हमेशा तुम्हारे रंगत को घटा देती है। इसलिए चरित्र निर्माण समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। परिवार खुशहाल तभी होगा जब हम चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे। और बिना चरित्र के, बिना संस्कृति के निर्माण हुए न परिवार खुशहाल हो सकता है, न राष्ट्र खुशहाल हो सकता है, न समाज खुशहाल हो सकता है। और राम कथा क्या करती है? हमारे चरित्र का ही निर्माण करती है। जीवन में हमको भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सीखना है तो सीखो राम कथा से। पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, माँ का व्यवहार पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार माँ के प्रति कैसा होना चाहिए। और तो और माई बाप, शत्रु के साथ भी एक मर्यादा, शत्रु के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, शत्रु का भी आदर सम्मान करना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों का विरोध हो सकता है, पर मानसिक विद्वेष, छल और प्रपंच नहीं हो सकता, क्योंकि सीता तो अशोक वाटिका में ही बैठी थी। पर रावण ने तय किया था कि जब तक सीता खुद नहीं स्वीकार करेगी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो हर पात्र को अपना चरित्र निर्माण करने की शिक्षा ये रामचरित मानस देती है। इसलिए इसमें कहा गया है रामचरित्र। क्या कहा गया है? चरित्र। वाल्मीकि जी ने लिखा था, उसको रामायण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? रामायण। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा इसको क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। चरित इसलिए कि यह आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपके चरित्र को राम के चरित्र जैसा बना देती है। जैसे बिजली तार को छू के तार को तार नहीं रहने देती, क्या बना देती है? बिजली तार को छू के क्या बनाती है? बताओ। बिजली बना देती है। ऐसे राम का चरित्र जो तुमको छुआ तुम राम के सदृश हो जाते हो। इसलिए अपने चित्त को, मन को, इच्छाओं को समाहित करके राम कथा में आज हम सबको उपस्थित होने का यह शुभ अवसर मिला। लेट जरूर हुआ, व्यवस्थाओं का लोचा जरूर रहा। अभाव से ही साधक जो है निखरते हैं। किससे निखरते हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास अभाव का रोना नहीं होता। क्योंकि जीवन में जब आप इतिहास उठा के देखोगे ना असफल लोगों का, तो उनके पास सिर्फ रोना रहा होगा, हमारे पास ये नहीं था नहीं तो हम कर लिए होते, हमको अवसर नहीं मिला नहीं तो हम कर लिए होते, पिताजी ने मदद नहीं किया नहीं तो हम कर लिए होते। और जिंदगी उनके रोने से ही निकल जाती है, क्योंकि रोना किसी समस्या का समाधान नहीं होता और परिस्थितियां अवसर ही होती हैं निखरने का, स्थापित करने का, अपने विश्वास को दृढ़ करने का, समाज को दिशा देने का। क्योंकि साधना साधन के अधीन नहीं होती, साधना साधन के अधीन नहीं होती। साधन तो साधना का एक अंग है माई बाप, पर साधक कभी साधना के अधीन होता है। साधक किसके अधीन होता है? साधना के अधीन होता है, साधन के अधीन नहीं होता। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कभी साधकों के मार्ग की बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि उनको तूफान से उलझना आता है। आपने देखा होगा जब मौसम बिगड़ता है तो आसमान में उड़ने वाले जितने पशु पक्षी हैं और धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि इंसान, आसमान में बादल गरजने लगे, तूफान चलने लगे तो सबको क्या याद आता है? अपना अपना घर, अपना अपना घर। सब लोग अपने अपने घर जल्दी भागना चाहते हैं। चिड़िया पंछी तक अपने घोंसले में जाना चाहता है, पर वो तूफान, वही तूफान किसी का हौसला नहीं तोड़ पाता। उसका नाम क्या है जानते हो आप लोग? बांस। क्यों? क्योंकि वो तूफान के सामने घुटने नहीं टेकता। वो तूफान जिस लेवल पर, जिस ऊंचाई पर बह रहा होता है, वो अपनी उड़ान को और ऊंचा कर लेता है। इसलिए जितनी कठिन चुनौती होगी, तुम्हारा चरित्र उतना ऊंचा होगा, तुम्हारा प्रभाव उतना निखर के आएगा। और कायर लोग हमेशा परिस्थितियों का रोना ही रोते हैं, क्योंकि जो लड़ नहीं सकते वो तो रोएंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो राम कथा हमको अपने चरित्र के निर्माण की मार्ग दिखाती है। इसलिए राम कथा में हमको आना चाहिए, राम कथा का श्रवण करना चाहिए। मेरे प्यारे, श्री राम कथा का या किसी भी कथा का एक प्रक्रिया होता है, कथा क्रम का। तो पहले दिन जिस शास्त्र का वाचन होता है उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसके महात्म के विषय में। जैसे मकान बनती है ना मेरे प्यारे, तो पहले दिन ही दीवार दिख जाती है क्या? पहले दिन तो नींव की भराई होती है और उस नींव पर ही आपकी मकान की मियाद खड़ी होती है। ठीक वैसे ही मानस महात्मा। तो इस रामचरितमानस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? जिनके पास 4 वेद हो, 6 शास्त्र हो, 18 पुराण हो, 6 दर्शन हो, उसके बाद रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुम ये ना समझना कि हम व्यवसाय करने के लिए, प्रकाशित कराने के लिए रामचरितमानस लिखे। स्वांतः सुखाय,
स्वांतः सुखाय। स्वांतः का अर्थ क्या होता है? स्व अंतः यस्य कथयेत स्वांतः, जहां स्व का भी अंत हो जाएगा, खुद के भी होने का बोध न हो। स्वांतः सुखाय, अपने अंत, अपने अस्तित्व को मिटा डाला, अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहा। इतना सुख से, आनंद से भर दिया इस कथा ने भगवान के चरित्र। और स्व उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। महापुरुषों के स्व का अर्थ होता है, स्व माने खुद, स्व माने खुद। हिंदी की एक डिक्शनरी है, उसको अमरकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरकोश। उसमें स्व का अर्थ आप देखिएगा तो स्व माने खुद होता है, स्व माने अपने, जो आपके अपने हैं वो, और स्व आप जिनके लिए कर रहे हो वो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम अपने इष्ट के लिए, अपने लिए और भगवान के चाहने वालों के लिए इस रघुनाथ की गाथा का गायन कर रहे हैं। पर फिर भी बिना गुरु की कृपा के, भगवान की कृपा के यह संभव नहीं है। तो रामचरितमानस का मंगलाचरण है। पहला श्लोक है वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगलों के कर्ता, वर्णानामार्थ संघानाम। अब एक एक श्लोकों को आप ध्यान दीजिए। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना। वाणी मतलब सरस्वती और विनायक मतलब गणेश भगवान की वंदना। संदेश दे रहे हैं मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कि जीवन में कभी भी अगर सत्य के पथप्रस्थ मार्ग पर बढ़ना है तो सबसे पहले किसकी वंदना चाहिए? समाज में कहीं भी निकलो तो सबसे पहला सामना किससे होता है? वाणी का। लोग कहते हैं यही मुख पान भी खाता है और यही मुख जूता भी खाता है। तो इसलिए सबसे पहले वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना कर, हे माँ कृपा बरसाओ, तुम्हारी कृपा के बिना पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो वंदे वाणी विनायको। विनायक मतलब बुद्धि के देवता विवेक, अर्थात हे गणेश भगवान, गणपति भगवान कृपा करो। फिर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर श्रद्धा स्वरूप माँ पार्वती की, विश्वास स्वरूप भगवान शिव की। मानो बाबा कह रहे हो कि भगवान की कथा सुनने के लिए पहले तो वचन पवित्र हो, फिर बुद्धि पवित्र हो, फिर श्रद्धा से भरे हुए हो, और फिर परमात्मा में विश्वास दृढ़ हो। क्रम मिलाते जाइए। वाणी पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, श्रद्धा से परिपूर्ण हो और विश्वास दृढ़ हो। फिर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपिणौ यामा श्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। फिर किसकी वंदना? शंकर के स्वरूप सदगुरु की वंदना। जो दूज के चांद को भी शिव जी ने मस्तक पर लगा लिया, ऐसे सदगुरु के शरणागत कोई हो जाए ना, उसका जीवन परिष्कृत और पवित्र हो ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ही घटना बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा अभागा था कि जन्म देने के बाद हमारे माता पिता ने भी हमारा त्याग कर दिया था। पर धन्य है सदगुरु नरहरिदास जी, जिनकी अहेतु कृपा से आज दास को परमात्मा की शरणागति और परमात्मा की अहेतु कृपा प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं हम लख हमई हमार लख, हम हमार के बीच। तो दुनिया में कहाँ देखेगा? हमको देखना मेरे प्यारे, हमको देखो। हम लख हम ही, जो हमारे हो चुके हैं उनको देखो। हम लख हम ही हमार लख, और हम हमार के बीच, और जो अलख ही सो काल है, राम नाम जपनी। मेरी स्थिति जानो मेरे प्यारे, मैं तो वो पुत्र हूँ जिसको जन्म देने के बाद उसके माता पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था।
पर जाके पग पन ही दास दींघ गजराज और तुलसी ऐसो जानिए राम गरीब निवाज। जिसको पहनने के लिए पाँव में चप्पल तक नहीं था, उसको आज राजा लोग हाथी लेके दौड़ रहे कि बाबा नंगे पाँव न चलो, हाथी पे चढ़ जाओ। तो ये किसकी कृपा है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करी। तो ये हमारे सदगुरुदेव की कृपा है, वरना मुझको कौन जानता। इसलिए वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणौ यामा श्रितो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। फिर कवियों की वंदना, कवियों की वंदना और सीताराम जी की वंदना, सबकी वंदना किया। अब विचार कीजिए, ऊपर की तरफ से देखते जाइए। सरस्वती की वंदना, गणेश की वंदना, पार्वती की वंदना, शिव जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, कवियों की वंदना, कपियों की वंदना, सीता जी की वंदना और राम जी की वंदना। सबके मध्य में जो वरिष्ठ होता है, जो विशिष्ट होता है, उसको आसन दिया जाता है। तो सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थान दिया। किसको? सदगुरुदेव भगवान को। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाय हो, कृपा करो गुरुदेव की नाय, कृपा करो गुरुदेव की नाय, कृपा करो गुरुदेव की नाय। श्री हरि हरि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की जय हो, गाइए कृपा करो गुरुदेव की नाय, कृपा करो गुरुदेव की नाय। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं किसकी? सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन में मेरे प्यारे सद्गुरु की कृपा हो जाए तो आपके अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए जीवन में आप सद्गुरु नहीं ढूंढ पाते, गुरु स्वयं आपकी पात्रता देख के आपको ढूंढ लेता है। जीवन में आपके कर्म, आपकी पात्रता, आपकी योग्यता से आपका मार्ग खुलता जाता है। पीतल को कभी सोने के भाव नहीं बेचा जा सकता, और सोने को किसी न किसी दिन तो कोई जौहर ले ही लेगा। इसलिए अपनी गुणवत्ता बनाने पर, अपने चरित्र को निर्मित करने पर, अपनी पवित्रता और शुचिता बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। गंगा निकलती है कहाँ से? हरिद्वार के गोमुख पर्वत से, और जाती है बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक। इसी गंगा में जगह जगह गंदा जल भी मिलाया जाता है। बोलो बोलो, कूड़ा कचरा भी डाला जाता है। शरीर के नाश होने के बाद ले जाके मृतक शरीर को लोग गंगा में डालाते हैं, पर कोई भी कूड़ा कचरा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल के किनारे लग जाता है। लोग जबरदस्ती रस्सी से बांध के बीच में ढकेल के आते हैं, पर फिर भी किनारे आ जाता है। तो जिसकी सोच कूड़े कचरे जैसी होगी ना मेरे प्यारे, जिसका विचार पवित्र नहीं होगा ना मेरे प्यारे, जिसका उद्देश्य पवित्र नहीं होगा, जिसका चरित्र पवित्र नहीं होगा, जिसका चिंतन पवित्र नहीं होगा, वो कूड़े की तरह किनारे लग ही जाएंगे। पर जिसका उद्देश्य पवित्र हो, जिसका लक्ष्य पवित्र हो, तो गंगा की तरह किनारे नहीं रुकता, अपने लक्ष्य रूपी गंगा सागर में ही जाके मिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए जीवन में उद्देश्य और विचार को हमेशा स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी बादल बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। कोहरा हटेगा, धुंध छटेगा, और ज्ञान का वो दीप्यमान प्रकाश तुम्हारे जीवन के सारे बंद रास्ते खोल देगा। लेकिन तब तक तुमको धैर्य बनाना पड़ेगा। सुख है तो दुख भी आएगा, बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे, पर धैर्य रखना पड़ेगा। और धैर्य रख के अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबकी वंदना करते हुए सद्गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं कि इस कथा के लिए हमारा मार्ग कौन प्रशस्त किया। मेरे को खुद ये कथा अच्छी नहीं लगती थी, और संभव भी नहीं है कि एक दिन आप जाएं सत्संग के पंडाल में बैठे और अच्छा लग जाए। अब सबको कुर्सी पर भी बैठने नहीं आता है। कुछ लोग कुर्सी पर भी पांव पर देखो पालथी मार के बैठे। क्या माई जय हो मामी। हम बैठे यहाँ जरूर है, पर नजर सबका पर है। भाईने ना भांजे ना है, और भाईने ढीठ होता ही है, तो गलती मत करो हमारे सामने। पालथी मार के बैठना है तो नीचे बैठ जाओ, और पांव लटका के बैठना है तो कुर्सी पर क्या करोगे? कुर्सी का चक्कर ही ऐसा है। लोग क्या क्या कर रहे हैं कुर्सी के लिए। ठीक है, पर किसी की कुर्सी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। टिकता क्या है? तुम्हारा किया गया कर्म। न पद टिकता है, न कद टिकता है। आपने क्या किया, ये यादें ही रहती है। सूरज हर दिन निकलता है, रोशनी बांटता है। आए हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए थोड़ा गुनगुना देते हैं, वरना समय ऐसे ही गुजरा है। और आज पहले दिन की कथा है, थोड़ी बातें जल्दी जल्दी कहेंगे।